फ्रेंड्स, सैटरडे को बजट है और कल का एक ही ट्रेडिंग सेशन बचा है। और अगर हम निफ्टी को वीकली चार्ट के अंदर देखें तो यहाँ से जो डिक्लाइन है उसको हम वेव 4 बोल रहे हैं और 23 to 38% की रेंज में वो 38% पे लो लगा के, उसके आसपास लो लगा के बाउंस का इंडिकेशन दे रहा है। तो ऐसी बड़ी इवेंट पे अगर वीकली चार्ट में हमें लग रहा है कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और 4 जो है 38% के आसपास लो लगा के बाउंस करने की अगर कोशिश कर रहा है तो यहाँ पे हमें ऐसा लगना चाहिए कि ये वेव 4 हो सकता है और यहाँ से वेव 5 जो है वो स्टार्ट हो सकता है, जिसका अभी के लो के हिसाब से मिनिमम प्रोजेक्शन 38% आ रहा है 27,000 के ऊपर, राइट। तो ऐसा हम बोल सकते हैं। और अगर इस वेव 4 को स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखें जो हमने इससे पहले कई बार देखा हुआ है, तो ये जो 2 ओवर चार्ट है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, जिसमें हम बार बार देख चुके हैं कि ये वेव सी जो है उसकी ये प्रोजेक्शन रेंज है जिसमें ये ऑलरेडी आ चुका है और उसके अंदर जो 1, 2, 3, 4 और 5 जो है वो अपना मैक्सिमम लिमिट जो है वो भी क्रॉस कर चुका है। वहाँ से हमें एक बाउंस भी देखने को मिला है। इस चार्ट में दूसरा अगर हम देखें तो ये जो वेव 5 जिसे हम बोल रहे हैं वो सी भी हो सकता है क्योंकि 100% को ब्रेक कर चुका है, वो बाद में देखेंगे। लेकिन अभी के लिए उसका रिट्रेसमेंट निकाले तो 23 to 38% में वो 38% के आसपास आ चुका है, राइट। और ये पूरे वेव सी का रिट्रेसमेंट जो है 23 to 38%, उस रेंज में ये 23% को टच कर चुका है, राइट। तो मतलब ओवरऑल बोले तो ये जो रेजिस्टेंस रेंज बोल सकते हैं हम पूरी निफ्टी के लिए, कौन सी, 23,130 से लेके 23,578, उस रेंज में निफ्टी एंटर हो चुका है, जो कि रेजिस्टेंस रेंज है इस 2 ओवर चार्ट में रिवर्सल के लिए। अगर इसके ऊपर ट्रेड करने लगता है, इस रेंज को ब्रेक कर देता है, तो रिवर्सल जो है वो कंफर्म हो जाएगा। अभी के लिए हम फोकस करते हैं यहाँ से जो बाउंस है उस पर, राइट। तो ये बाउंस हमें कन्विंसिंग लगना चाहिए कि यहाँ से एक बड़ा वेव स्टार्ट हुआ है। तो उस बाउंस को अगर मैं स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखूं तो यहाँ पे मैं ओपन कर लेता हूँ। ये जो है निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट है। इस चार्ट में अगर हम देखें तो यहाँ पे ये 1 है, ये 2 है। टेलीग्राम चैनल पे मैंने कल पोस्ट किया था, ये भी 1 और 2 है, राइट। लेकिन यहाँ से ओपनिंग के बाद शार्प बाउंस आना चाहिए। मैंने एक छोटे से वीडियो से टेलीग्राम चैनल में एक्सप्लेन किया था कि अगर यहाँ से शार्प बाउंस नहीं आता है तो इसका मतलब कि ये पूरा जो बाउंस है वो करेक्टिव बाउंस हो सकता है और उस केस पे हो सकता है कि निफ्टी वापस इसके आसपास डिक्लाइन करे और एक इरेगुलर करेक्शन बनाए और उसके बाद यहाँ से ये ऊपर जा सकता है, राइट। वो मेरे पोस्ट करने के बाद यहाँ से निफ्टी 123% के आसपास से थोड़ा और ऊपर गया और फिर साइडवेज होके डिक्लाइन किया और फिर लास्ट में एक शार्प बाउंस किया है, राइट। अब मैं अगर यहाँ से काउंटिंग देखूँ तो ये 1 और 2 के बाद अगर ये 3 है तो अभी तक इसने 3 की पर्सनालिटी को हमें दिखाया नहीं है। ये किसी भी तरीके से हमें 3 की पर्सनालिटी नहीं लग रही है। किसी भी तरीके का बिहेवियर शार्प स्टीप ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है, राइट। हो सकता है कि यहाँ से कल या परसों एकदम से ये बाउंस करके सब कुछ कंपनसेट कर दे, ये जो स्पीड नहीं आ रही थी वो एक साथ कंपनसेट कर दे, ये हो सकता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ और अगर यहाँ से शार्प फॉल आने लगता है तो इस बाउंस को हमें करेक्टिव बाउंस ही मानना पड़ेगा, राइट। और ये हो सकता है कि कोई इरेगुलर करेक्शन हो जो यहाँ पे कंप्लीट होके फिर यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है। एक सिनारियो, अगर मान लीजिए कि यहाँ से डिक्लाइन भी आता है लेकिन यहाँ पे भी नहीं रुका और लो को ब्रेक कर दिया, तो हमें थोड़ा सा पीछे जाके देखना होगा, जो अब तक हम इग्नोर कर रहे थे कि ये डिक्लाइन यहाँ पे पूरा मान लेते हैं। तो उस केस में क्या होगा कि यहाँ से जो डिक्लाइन है वो अभी भी चल रहा था और इस लो को ब्रेक करने के बाद वो डिक्लाइन कंप्लीट होगा, राइट। लेकिन उसके लिए हमें कोई ट्रेड नहीं सोचना है। अगर वो होता है तो उसके बाद लो के पास कैसा बिहेवियर होता है वो देखेंगे। लो को ब्रेक करने के बाद तुरंत ही वहाँ से रिवर्सल आना चाहिए,
तभी कंफर्मेशन आएगा। अगर लो को ब्रेक करके रिवर्सल नहीं आता है तुरंत, तो वहाँ पे प्लीज़ आप कॉशियस हो जाएगा, क्योंकि हो सकता है कि कोई ऐसी पैटर्न हो जो यहाँ पे 2 आवर चार्ट में हम नहीं समझ पा रहे हैं, और कहीं ऐसा ना हो कि ये इम्पल्सिव होके ये 23 to 38% में करेक्टिव बाउंस किया और एकदम से एक बड़ा फॉल यहाँ से स्टार्ट हो जाए, राइट। ऐसा वीकली चार्ट में अभी दिख नहीं रहा है। वीकली चार्ट अगर हम देखते हैं तो वीकली चार्ट में यहाँ पे ये 38% और 23% की रेंज जो है सपोर्ट की तरह ही काम कर रही है। यहाँ पे हमें 1, 2 और 3 ही लग रहा है, राइट। अगर यहाँ से डिक्लाइन आता है तो उस केस में यही होगा कि ये हमारा वीकली का जो काउंटिंग है वो काउंटिंग ही गलत है। उस केस में यहाँ पे एक टॉप बन गया है और यहाँ से रिट्रेसमेंट हो सकता है, कोई बड़ा रिट्रेसमेंट आए, उसके लिए हमें वापस मंथली चार्ट में देखना होगा। लेकिन वो तब देखेंगे जब ये 38% को ब्रेक करके मार्केट रुकेगा नहीं, तब उस सिनारियो के बारे में देखेंगे। अभी के लिए वो सिनारियो को मैं उतना वेटेज दे के नहीं चल रहा हूँ कि मैं पहले से वो आपको दिखाऊं कि क्या हो सकता है, राइट। तो अभी के लिए तो मैं यही एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ कि ये अगर डिक्लाइन करता भी है तो इसके आसपास बाइंग का सोचना चाहिए। और अगर मान लीजिए कि लो को भी ब्रेक कर देता है तो लो को ब्रेक करने के बाद रिवर्सल आता है, तब भी वहाँ पे आपको बाइंग का सोचना चाहिए। लेकिन लो को ब्रेक करता है तो रिवर्सल का वेट कीजिए, उसके बाद बाइंग का सोचिए। लेकिन अगर यहाँ से रिवर्सल आता है तो आप तुरंत ही बाय कर सकते हैं, राइट। इस तरीके का व्यू में लेके चल रहा हूँ। बाकी कल का दिन पता नहीं, अभी सैटरडे को बजट है तो शायद कल का दिन भी कोई खास मोमेंटम, कोई डायरेक्शनल मूव ना हो, या फिर हो जाए, नहीं पता मुझे, राइट। मैं कोई भी प्रिडिक्शन लेके नहीं चल रहा हूँ। और इसका काउंटिंग जो है वो अभी जो आपको दिख रहा है वो सब्जेक्ट टू चेंज है, क्योंकि कल कोई वॉलेटाइल मूव आया या बजट के दिन मॉर्निंग में कोई वॉलेटाइल मूव आ गया तो ये मार्किंग जो है वो सडनली चेंज हो सकता है। लेकिन ओवरऑल मैं यही देख के चल रहा हूँ कि यहाँ पे बॉटम बन चुका है, या तो फिर इसके नीचे थोड़ा सा बॉटम बनने के बाद फिर ऊपर जाएगा। ओवरऑल पॉजिटिव है मार्केट को मैं देख रहा हूँ, जब तक ये 38% ब्रेक ना हो जाए 22,667, इसके नीचे जब तक ब्रेक नहीं करता तब तक मैं नेगेटिव नहीं सोच रहा हूँ, राइट। अब वो किस तरीके से यहाँ से अनफोल्ड होके बाउंस करेगा वो तो हमें वक्त ही बताएगा। अगर आपने ऑलरेडी ट्रेड ले लिया है, जैसा मैंने बोला था कि अगर आपको स्प्रेड करना है तो कभी भी कर सकते हैं। वहाँ पे आपको उतनी वॉलेटिलिटी कितनी भी होगी डर नहीं लगेगा, क्योंकि वहाँ पे उतना फ्लक्चुएट नहीं होगा प्रॉफिट लॉस जो है वो, राइट। तो वो कर सकते हैं। बाकी नेकेड ऑप्शन बाइंग जो है वो यहाँ पे ट्रिकी हो सकता है। आपका स्टॉप लॉस कितना है, फिर आपका पोजीशन साइजिंग कितना है, उस पर डिपेंड करता है कि यहाँ से जो मूव है वो आप पहले से पकड़ पाएंगे कि नहीं पकड़ पाएंगे। उस पर एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क है, राइट। क्योंकि ऑप्शन बाइंग जो है वो इतना इजी नहीं है। और जब भी बॉटम बनने के बाद मार्केट बिहेव ऊपर की तरफ जाता है तो बिहेवियर हमने पिछले वीडियो में ही समझा था कि कितना एबनॉर्मल होता है। वहाँ पे आइडेंटिफाई करना, काउंटिंग करना कि कहाँ पे मैं 1 और 2 रखूँ, वो आइडेंटिफाई करना बहुत ही मुश्किल होता है, राइट। तो सेम यहीं पे हो रहा है। यहाँ पे हमें वक्त ही बताएगा, कल या परसों यहाँ पे कोई फाइनल काउंटिंग हम रख पाएंगे। अभी के लिए मुझे जो समझ में आ रहा है वो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। यहाँ पे 1 और 2 के बाद ये 1, 2, 3, 4 और 5 करे तो सब कुछ मैच हो रहा है। लेकिन ये 3 के बाद ज़्यादा से ज़्यादा हम ये रिट्रेसमेंट निकाल सकते हैं। अगर ये 1, 2 और 3 ख़त्म हो गया है तो वो 161% नहीं गया है, राइट। दूसरा कि ये उसका 23 to 38% सपोर्ट रेंज है। अगर 23,165 को ब्रेक कर देता है तो ये नेगेटिव हो जाएगा और यहाँ तक भी आ सकता है, राइट। तो उस केस में हो सकता है कि ये एक इरेगुलर करेक्शन बन जाए या फिर लो को ब्रेक कर दे। जैसा मैंने आपको समझाया है, सभी सिनेरियो को ध्यान में रखिए, राइट। और उसके हिसाब से आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी जो है वो लो रिस्क वाली होनी चाहिए। रिवॉर्ड वहाँ पे बड़ा होना चाहिए। फोकस कीजिएगा अपने रिस्क मैनेजमेंट पे। ऐसा नहीं है कि इवेंट आई है तो मतलब आर या पार करना है, ऐसा प्लीज़ मत कीजिएगा। सोच समझ के आप पोजीशन साइजिंग बनाइएगा, रिस्क मैनेजमेंट को ध्यान में रखें। अगर आपको वीडियो समझ में आया है तो लाइक कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।